हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। आपकी लगातार स्टडी चल रही होगी। तो हम लोग लगभग कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी पॉइंट्स में हम आज लेके आए हैं आपके लिए फ्लो ऑफ एनर्जी। ये बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर का छठा लेक्चर क्लास है। 5 लेक्चर क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आपके बंडल के हिसाब से, आपके फोल्डर के हिसाब से मैंने एप्लीकेशंस में लगा दिए हैं और ये वीडियो डेमो के बेसिस पे यदि मेरे फेसबुक को आपके जो पेज हैं उस पे देख रहे हैं तो वीडियो को आप एक लाइक दबाइएगा। एंड यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये डेमो क्लास के बेसिस पे देख रहे हैं तो आप इसको तेजी जितना हो सके बच्चों के पास पहुंचाइएगा ताकि इस क्लास का बेनिफिट उनको मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए बीएससी के लेवल के हिसाब से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने क्लास 12th पढ़ाया और बीएससी के टॉपिक की बात कर दिया कि ये बीएससी की है, ऐसा कुछ बात नहीं होगा। हम देखेंगे अपने इसी बीएससी के अकॉर्डिंग पे। तो चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट्स की। पॉइंट्स में हमको क्या देखना है स्टूडेंट्स यहां से कि आखिरकार की फ्लो ऑफ एनर्जी होती क्या है, आखिर इसको यूज कहां किया जाए। तो आपको बता दूं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है, यानी पॉइंट्स होते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज देख लेते हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का तीसरा पेपर हम डील कर रहे हैं और इसमें छठा लेक्चर क्लास है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्रवाह। कहां पे? हमारे इकोसिस्टम में। तो आपके लिए बता दूं कि आप लगातार एप्लीकेशंस के मैसेज चेक करते रहिए, क्योंकि वहां पे जो फोल्डर हैं, फोल्डर में वीडियो अपडेट होती रहती है और स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर आपकी वीडियो अपलोड होती है बट हमको पता नहीं चलता, हमने तो कोर्स ले रखा है। तो कोर्स यदि आप ले रखे हैं तो आपको वीडियो नहीं मिल पा रही, तो आप मैसेज को चेक करिए। जब भी मैं वीडियो डालता हूं एक मैसेज टाइप करता हूं, अनाउंस कर देता हूं कि आपका ये वाला वीडियो नंबर इतना अपलोड हो चुका है। ठीक, तो आप वहां से देखते रहिएगा, नोट्स नीचे मिल जाएगा, आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को डील कर लेते हैं। देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात करें या फिर सबसे अच्छा प्रकार है हमारे इकोसिस्टम्स को कंप्लीट करने के लिए। ये ऊर्जा का यदि प्रवाह ना हो, ऊर्जा का फ्लो हमारे इकोसिस्टम में ना हो तो हम आज तक यहां आपके साथ खड़े ना होते। मतलब कि प्लांट के बाद, प्लांट से हमको जो एनर्जी मिलती है वो एक फ्लो के थ्रू आती है, एक एनर्जी फ्लो डायग्राम के थ्रू आती है। आज उसी डायग्राम को हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बात करें स्टूडेंट की लाइट की, पहले बात करते हैं कि जो हमारा भूमंडल है, हम पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं जहां पे हम रह रहे हैं, यहां पे जो सनलाइट होती है, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी का केवल, ध्यान देना, जो केवल पूरे एनर्जी की बात करें तो इसमें लगभग 57% जो एनर्जी होती है वो हमारे कितनी, जो हमारी सन होगी, सन की बात कर रहे हैं, सन में केवल यहां पे 57% एनर्जी ही हमारे नीचे भूमंडल पे पड़ती है। क्या पड़ती है? भूमंडल पे पड़ती है। और एक चीज ध्यान देना, इसमें लगभग 6%, क्या 6% जो भाग होते हैं वो जल के वाष्पन, क्या जल के वाष्पन में खत्म हो जाते हैं। मतलब कि 57% हमारा एनर्जी सनलाइट हमको दे रहा है। क्या दे रहा है? कि सनलाइट हमको इतना एनर्जी दे रहा है। कितना दे रहा है? 57% एनर्जी दे रहा है। और इस 57% एनर्जी में जो 6% एनर्जी है वो यूज हो जाती है कहां पे? समुद्रों में और जो हमारे तालाब है वहां पे। ठीक, तो मतलब कुल मोटा मन मिला ले तो जो हमारा 51% एनर्जी है, 51% जो एनर्जी होता है, यही 51% एनर्जी हमारे प्लांट रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट रिसीव करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, सब जगह तो प्लांट लगे नहीं है। हमारा खेत खाली है, हमारे छत बने हैं, मकान है, रोड बना है, फैक्ट्री लगी है, ग्राउंड्स हैं, तो सब मिला जुला के यदि देखा जाए तो पूरे इकोसिस्टम में क्या, पूरे इकोसिस्टम में क्या देखा गया? कई टाइप्स देखे गए। नंबर फर्स्ट देखना कि सनलाइट ने क्या किया, सन ने स्पेशली, सन ने हमको पूरा का पूरा एनर्जी दिया। कितना? 100% एनर्जी दिया। इस 100% एनर्जी में मेरे पास कितना आया? मेरे पास 57% एनर्जी आ गया। इस 57% एनर्जी को हमने क्या किया कि स्पेशली 6% जो एनर्जी थे वो लूज हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। और क्या हो गई? खत्म हो गई। किसके में? वाटर को गर्म करने में। जो हमारे समुद्र हैं और बाकी चीजें हैं वहां को वाटर को हीट करने में चली गई। एंड बाकी के जो 51% एनर्जी था वो नीचे आ गया, यानी हमारे अर्थ पे पड़ने लगा। अब
इसमें ये देखा गया कि इस 51% एनर्जी में से केवल 8% एनर्जी ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, वो पूरे सनलाइट का केवल 8% एनर्जी यूज करते हैं। कितना? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सनलाइट से कितना एनर्जी, कितना परसेंट एनर्जी हमारे भूमंडल पे पड़ता है, हमारे अर्थ पे पड़ता है, तो ये 57% बनेगा। वाटर के एब्जॉर्वेशन मतलब वाटर को हीटिंग करने में कितनी परसेंट एनर्जी लगती है? 6% एनर्जी लगती है। प्लांट पूरे सनलाइट का कितना परसेंट एनर्जी रिसीव करते हैं? तो यहां से 8% रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? 8% रिसीव करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो सनलाइट स्पेशली फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज होती है, उस फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में इसका केवल 50%, कितना? 50%, मतलब कुल मिला जुला के 4% एनर्जी, कितना? 4% एनर्जी ही हमारे प्लांट फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है, मतलब फोटोसिंथेसिस में लगातार यूज करते हैं। ऐसा कह ले कि मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स अस C6H12 O6 जो बनता है प्लस O2 प्लस H2O, ये बन रहा है, ये देखना, ये जो बनता है, इसको बनाने में केवल हमारे पूरे दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं वो पूरे सनलाइट का केवल 4% एनर्जी ही यूज करते हैं। क्या करते हैं? पूरे 4% एनर्जी ही यूज करते हैं। ये लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। ये होती है हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट। यदि कॉपी करना हो, नोट डाउन करना हो, स्क्रीनशॉट करना हो, जल्दी से करो, फिर चलते हैं अगले प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं अगले बंडल के बेसिस पे। स्क्रीनशॉट प्यारा से ले लो जो आपको बाद में फिगर बनाने में काम आ सके एंड आप सही तरीके से पॉइंट्स को क्लियर कर सके। ओके, अब देखो, ये तो हटा देते हैं क्योंकि ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कितना परसेंट वाकई एनर्जी आ रहा है, ठीक, कितना परसेंट वाकई एनर्जी हमारे पास मिल रहा है। अब देखो, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखा कि हमारी सनलाइट आएगी, कहां आएगी स्टूडेंट? अब सनलाइट आएगी, सनलाइट कहां पड़ेगी? प्लांट पे जाएगा, यानी प्रोड्यूसर जो हमारा प्लांट है, क्या है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो सोलर एनर्जी को रिसीव करेंगे, क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को रिसीव करेंगे। और जैसे ही सोलर एनर्जी को वो रिसीव करेंगे और वहां पे उनकी बॉडी में केमिकल, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होने लगेगा। क्या करेगा? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में प्लांट के बॉडी के अंदर जो ट्रॉफिक रीजन्स होते हैं, ट्रॉफिक रीजन्स कहीं ना कहीं ट्रॉफिक रीजन्स को क्रिएट करने का ओपनिंग सेक्शन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। ओके, अब देखो, जैसे ही सोलर एनर्जी क्या कर रहा है, जैसे ही हमारा सोलर एनर्जी आएगा, प्लांट पे पड़ेगा, प्लांट में क्या होगा, हमारे पास C6, अभी बताया मैंने, C6H12 O6 बनेगा, ये केमिकल बनेगा। ये इसके लिए रॉ मटेरियल 2 लगे होते हैं, एक तो लगा होता है H2O चाहिए होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, ये हमारे सॉइल से मिल जाएगा। अब दोनों प्रोसेस जैसे इसमें कंप्लीट होते हैं, ये ओपनिंग सेक्शन को क्रिएट करता है। क्या करता है? ओपनिंग सेक्शन को क्रिएट करता है और फूड चेन का पहला लेवल कंप्लीट कर लेता है। तो जैसे ही कंप्लीट करता है, अब इनके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कुछ हीट के रूप में बाहर निकल जाती है और कुछ रिस्पायरेशन, किसमें? रिस्पायरेशंस के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी एटीपी यूज होगा, क्या होगा? एटीपी जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा तो एटीपी बनेगा रिस्पायरेशंस में। तो रिस्पायरेशंस में कुछ यूज हो जाते हैं एंड कुछ हीटिंग में एनर्जी, बॉडी की हीटिंग, प्लांट बॉडी की हीटिंग में यूज हो जाते हैं। तो आप देखना, अब उसके बाद जो फूड होगा, यानी जो ये प्लांट फूड बनाएंगे, उस फूड को हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्या, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको सेकेंडरी फूड चेन के बेसिस पे यूज करेंगे। जब उसको यूज कर रहे होंगे, ठीक, तो वहां भी क्या होगा? एक रिस्पायरेशन होगा। क्या होगा? रिस्पायरेशन की एक्टिविटी होगी और हीट बाहर निकल जाएगा, यानी
वो भी क्या करेंगे अपने लेवल, देखो एक एनर्जी यहाँ कुछ ज्यादा होगी और एनर्जी यहाँ पे कम होगी। मान लेते हैं, सपोज माना जाता है कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है, यहाँ पे एनर्जी आपके लिए लग रहा है, मान लेते हैं 1000 किलो जूल है। क्या है? 1000 किलो जूल है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1000, ठीक हो गया, 1000 किलो कैलोरी। ठीक, 1000 किलो कैलोरी इसके पास एनर्जी बना, किससे? सनलाइट से। ये कितना परसेंट सनलाइट से? 4% सनलाइट से। ओके, अब यहां पे अब प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्लांट को रिसीव कर लिया, टेक आउट कर लिया। उसके बाद यहां पे जो एनर्जी बनेगी कितनी बनेगी? यहां पे एनर्जी बनेगी 100 किलो जूल, सॉरी 100 किलो कैलोरी। 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी और बाकी जो एनर्जी होगा वो कहां चला जाएगा? हीट में चला जाएगा। कहां चलाएगा? हीटिंग में चला जाएगा। और इस हीटिंग के साथ ऐसा माना जाता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, जो इनके बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, उसमें लगभग 90% एनर्जी खत्म हो जाता है हमारे पूरे फूड चेन के अलग अलग प्रोसेस में। ठीक, तो यहां से 100 किलो बनेगा, कितना? 100 किलो जूल यहां से एनर्जी बनेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। अब यही प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स अब टेक आउट करेंगे। ठीक, जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स टेक आउट करेंगे किसको? इसको खाएंगे। प्राइमरी को किसके बेसिस पे खाएंगे? फूड के बेसिस पे खाना चाहिए। ठीक, तो हमको खाना होगा तो खा लेंगे, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनकी बॉडी में केवल 10 किलो मतलब 10% जो ला होता है वो कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे 10 किलो कैलोरी यहां से एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो यहां भी क्या होगा? हीट के रूप में एनर्जी निकलेगा, कितना परसेंट? लगभग 90% जो एनर्जी होता है वो हीट एंड जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। ये लाइन आपको क्लियर आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ओके, अब देखो 10% बचा। अब लास्ट में जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शियरी कंज्यूमर्स हमारा कहीं ना कहीं खाएगा। ठीक, टेक आउट करेगा। ठीक, जब यहां से टेकिंग करेगा स्टूडेंट, तो यहां से क्या होगा कि केवल 1% मतलब ध्यान देना 1 किलो कैलोरी, क्या 1 किलो कैलोरी ही एनर्जी यहां पे बचेगी और बाकी जो 9 किलो होगा वो यूज हो जाएगा किसमें? टर्शियरी कंज्यूमर्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिस्पायरेशन जस्ट लाइक एंड हमारे पास जो हीट है उसमें चेंज हो जाएगा। इतना प्रोसेस आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। ये जो पूरा इनकी पॉइंट होती है, यदि हमारा फूड चेन बड़ा ना हो तो डायरेक्टली जो हमारे क्या होते हैं? रिड्यूसर्स होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटी होती है, जो वायरसेस होते हैं। ठीक, वायरस एंड डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया एंड फंगस जो हमारे होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जब डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और डायरेक्टली यहां से क्या करते हैं? यहाँ पे रिस्पायरेशन की जो एक्टिविटी होती है वो यूज हो जाती है। यानी ये जितने भी एरो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? रिस्पायरेशन हैं। मतलब जो रिड्यूसर्स होंगे वो भी क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अपने बॉडी में पूरा का पूरा पॉइंट्स, यानी उनके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड उनकी बॉडी में जो रिस्पायरेशन हो रहे हैं, ठीक, एंड हीटिंग हो रही है, उसमें लगभग 10% एनर्जी को वो रिलीज कर देते हैं। और ये जो फ्लो होता है, इसी फ्लो को हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब देखो इस सेक्शन पे चलते हैं। किस पे? इस सेक्शन पे चलते हैं। यदि आप अभी आए हैं, कॉपी नहीं कर पाए हैं, तो इसको आप कॉपी कर लो। फिर चलते हैं अगले सेक्शन पे, देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, वो जो फिगर दिखाई दे रहा है उस फिगर को बड़ा आसानी से समझना, क्योंकि उस फिगर में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो काफी ज्यादा घुमा के पूछा जाता है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दो। पहले बात कर लेते हैं यहां से, ठीक, कि ये जो फिगर है ये किसका है? ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी है। एनर्जी के बेसिस पे ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। आप कभी भी हायर एजुकेशंस के लिए जाएंगे, एमएससी के लिए या रिसर्चेस के लिए, तो वहां पे नेट के लिए तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है फ्लो ऑफ एनर्जी पे। ठीक, उतने बकरी को उतना घास उतने थे, उसने उतना एनर्जी दिया, तो वो बकरी ने उतना खाया, तो बकरी को शेर ने उतना खाया, तो कितना एनर्जी मिला? ऐसा क्वेश्चन आता है जस्ट लाइक। तो उस एनर्जी को कैसे देखते हैं? तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट? आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास पहले प्रोड्यूसर्स होगा। ये जो बड़ी सी बॉडी दिखाई दे रही है किसकी है? ये प्लांट्स की है।
प्लांट हो गए, ये हमारे कंज्यूमर्स हो गए, दोनों सेकंड और थर्ड कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कैसे हर्बीवरस होते हैं, कॉर्निवरस होते हैं, और इसी के बीच एक हमारा क्या हो जाएगा ओमोनिवरस हो जाएगा। लेकिन हम दो की बात करते हैं, जो पहले हर्बीवरस मतलब प्लांट को खाने वाले लोग हर्बीवरस होंगे, और हर्बीवरस को टेक आउट करने वाले कौन होंगे, कॉर्निवरस होंगे। ठीक, इस चीज को याद रहे। अब बात करते हैं, ये देखो क्या है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है कि हर दिन कितने मीटर की दूरी पे, ठीक, वो लगातार हमारे डे ऑफ हर दिन कितने मीटर पे कितना जूल एनर्जी खर्च होता है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये देखो पैनल है मेरा, ये सनलाइट है, क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। सन से क्या आ रहा है, सनलाइट आएगी, कितना परसेंट एनर्जी आएगा, अभी हमने बात किया 4% एनर्जी हमारा प्लांट कहीं पूरा लाएगा। टोटल सनलाइट तो आता तो 8% है, लेकिन जो हमारा प्लांट होता है वो केवल 50%, 8% का केवल 50% ही यूज कर पाता है, बकिया रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस चीज को याद रहे। ओके, अब देखो आखिरकार यहाँ पे जो छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, नंबर क्या है, ये बायोमास के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे पूरा ट्रॉफिक रीजन यानी ट्रॉफिक लेवल दिखाया गया है। किसके बेसिस पे, यहाँ पे हमारे जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हमारा प्रोड्यूसर्स हो चाहे कंज्यूमर्स हो, उनकी जो बायोमास है, बायोमास के बेसिस बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा, उससे छोटा डिब्बा, जैसे यहां बनाया हुआ था मैंने, बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो ऐसे ये बायोमास के बेसिस पे बनाया गया है। एक चीज ध्यान रखना, अब एक पाइप, यहाँ पे कुछ बॉक्स हैं, कुछ पाइप हैं, ठीक, इनमें से ध्यान देना कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो हैं क्या। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ नंबर, तो आपके लिए लिखना होगा तो नोट डाउन कर लेना। नंबर फर्स्ट, एल क्या है, आर क्या है, पी एन क्या है, पी जी क्या है, ए क्या है। ठीक, लिख लो, जल्दी करो सब लोग। इतना हो गया, और कुछ दिखाई दे रहा है, हो गया। ठीक, P2 हो गया, P1 हो गया, ठीक, बस, और NU हो गया। ठीक, चलो N लिख लो स्टूडेंट, यहां से N इक्वल टू, देखो N क्या है, N यहाँ L जो लगा है वो होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एनर्जी। क्या, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, मतलब यहां जो L4 है, कितना एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज को आपको याद होना चाहिए। अब R का है, R रिस्पायरेशन रेट है, क्या है, रिस्पायरेशन की बात कर रहा है। जो Pn है वो नेट एनर्जी है, क्या है, नेट एनर्जी है। Pn जो है वो नेट एनर्जी है, या इसको नेट प्राइमरी एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी उत्पादन या प्रोडक्ट के नाम जानते हैं। तो ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसको Pn कर लो बेटा। ठीक, तो Pn जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है। उसके बाद जो Pg है, क्या है, जो Pg है वो प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी सकल, यानी होता है ना सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी की बात करता है। तो वैसे जो पीजी है वो क्या है, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसकी बात कर रहा है, टोटल या ग्राउंड प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक, ये क्या है, ये नेट प्रोडक्शन है या ग्राउंड प्रोडक्शन की बात कर रहा है। जो ए है, अल्फाबेट ए की बात करें, जो ए है वो भी क्या है, वो समस्त संश्लेषित, यानी कितना एनर्जी सिंथेसाइज किया गया है उसको भी ध्यान देना। यानी पीजी यानी ग्राउंड जो प्रोडक्ट होगा, ठीक, प्रोडक्शन होगा उसको, या फिर हमारा टोटल कितना एनर्जी हम अपनी बॉडी में स्टोरेज किए यानी संश्लेषित किए, उस चीज को ध्यान देना। तो पीजी को क्या लिख लेंगे, पीजी को हमने लिख लिया ग्राउंड प्रोडक्ट, ठीक, नंबर ऑफ टोटल ग्राउंड प्रोडक्ट, और एजी को कर लिया यहाँ पे नंबर ऑफ या टोटल सिंथेसिस प्रोडक्ट, कितना टोटल सिंथेसिस प्रोडक्ट, मतलब संश्लेषण करके कितना उत्पाद बनाया गया। उसके बाद हमारे पास P2 हो जाता है एंड P1। जो P2 एंड P1 है, जो P1 है, ठीक, जो ये P1 की बात कर रहा है, जो P1 की बात करें तो P1 हमारा प्राइमरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 की बात करेंगे तो P1 जो है प्राइमरी है, और P हमारा जो है वो सेकेंडरी की बात कर लेंगे यहां से। और जो NE है, क्या है, NU की बात करें कि NU है, सॉरी NA कर लो,
Na जो है वो Na टोटल यूज यानी बेस्ट एनर्जी है कि टोटल कितना एनर्जी खराब हो गया इसके बारे में। देखो यहां से जो एनर्जी होगा, ठीक, वो बाहर निकल रहा होगा ना, किसके फॉर्म में निकलेगा बेटा, वहां देखो, वहां हमने लिखा है कि हीट के रूप में, किसके रूप में, हीट के रूप में एनर्जी बाहर निकलेगा। तो ये पूरा पूरा आता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो कभी आपको टाइम मिलेगा तो लाइव में कभी बताऊंगा कि कैसे होता है ये पूरा पूरा एनर्जी लेवल। बस केवल ये ग्राफ आप पेपर में नहीं बना सकते तो क्या है, ये ग्राफ तो आप पेपर बना सकते हो। ये वाला ग्राफ बना दोगे ना, टीचर चुटकी में नंबर बजा के देगा और मजा आ जाएगा, ठीक। ये आपके किलोमीटर के मासेस के बेसिस होते हैं, कितनी एनर्जी आगे की ओर जा रही है, ठीक, कितनी एनर्जी, मतलब देखो यदि टोटल लाइट 3000 किलो आई है तो 1500 आएगा, मतलब यहां से मैंने बताया ना कि 8% आ रहा है तो 4% यूज होता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है 50%। उसके बाद बाकी जो एनर्जी है वो निकल जाती है, 15% एनर्जी जो होती है वो नीचे चली जाती है। कितना, यहां से 15 किलो जूल पर डे जो एनर्जी होता है वो प्लांट हमारा क्या करता है, रिस्पायरेशंस करके खत्म कर देता है। एंड जो हमारा हर्बीवरस एनिमल होता है वो भी रिस्पायरेशंस करके 15 किलो जूल एनर्जी पर डे वो खत्म कर देता है, ठीक। अब ध्यान देना, उसके बाद जो हमारा कार्निवोरस है वो यहाँ पे केवल 3% कितना, 3 कैलोरी ऊर्जा ही रिड्यूस करता है पर डे। इस चीज को ध्यान देना, ओके। तो ये रहा आज का एक कह सकते हो कॉन्सेप्टल क्लास, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। कैसा लगा नीचे कमेंट करो। आप लोग थोड़ा धीमा पढ़ रहे हो, ठीक। ये वीडियो यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको बता दूं कि ये डेमो क्लास के बेसिस पे वीडियो दिया जाता है मेरे चैनल की तरफ से। यदि आप यूट्यूब पे आए हैं, मेरे लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप जम के शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, तेजी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं। 1 लाख की फैमिली जितनी जल्दी होगी आपके लिए एक नया सरप्राइज होगा सारे स्टूडेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।